बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे, इनकी एग्जांपल देखेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है प्रीवियस बोर्ड पेपर में, अगर देखा जाए तो काफ़ी दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसे तैयार करेंगे। लॉन्ग भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ अ ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो इसे ध्यान से आपने देखना है लेक्चर को। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ग्राम एटॉमिक मास की। ग्राम एटॉमिक मास को अगर डिफाइन किया जाए तो हमारे पास आएगा द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। कि जब किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम के साथ जाहिर करें तो उसे हम कहते हैं कि ये ग्राम एटॉमिक मास है। समझ आ गई कि किसी भी एलिमेंट के अगर हम एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें, ग्राम में जाहिर करें, तो हम इसे कहते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास है। इट इज आल्सो कॉल्ड मोल। इन्हें हम फर्दर कह सकते हैं कि ये मोल, मोल भी कह सकते हैं, मोल। ठीक है, मोल। एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले बेटा 1 ग्राम ऑफ एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के एटम में कितना एटॉमिक मास होगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम का कितना एटॉमिक मास होगा, वो हमारे पास आएगा 1.008 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर कितना एटॉमिक मास होगा, तो वो होगा 1.008 ग्राम। दूसरी एग्जाम्पल है कि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, कि 1 ग्राम कार्बन के एटम के अंदर कितने ग्राम इसका एटॉमिक मास कितना होगा, कितने ग्राम होगा, तो वो हमारे पास आएगा 12 ग्राम। एक कार्बन के एटम के अंदर जो एटॉमिक मास होगा उसका वो होगा 12 ग्राम। समझ आ गई। आगे हम देखते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास में the molecular mass of an element or compound expressed in grams is called gram molecular mass। कि बेटा किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के अगर हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम की सूरत में जाहिर करें, ग्राम की एक्सप्रेस करें, तो हमारे पास उसे हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। किसी भी, दोबारा रिपीट करता हूँ, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के मास को अगर हम मॉलिक्यूलर मास को हम अगर ग्राम में जाहिर करें तो उसे हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर कितना उसका मॉलिक्यूलर मास हो, कितने ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर कितने ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, तो उसका होगा 2.0 ग्राम। ओके, अगर दूसरी एग्जांपल देखें 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O, कि 1 ग्राम वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर कितना ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। ये हम देखें, ये लिखा है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कि 1 ग्राम वाटर के मॉलिक्यूल में, देखिए H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, H2 का 2 ग्राम। ये देखिए 2 ग्राम लिखा है हाइड्रोजन का, और 16 ऑक्सीजन का होता है। मॉलिक्यूलर मास ग्राम में जो ऑक्सीजन इसका 16 होता है, तो अगर इनका सम करें तो हमारे पास 18 आ जाएगा ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, वाटर। 1 ग्राम वाटर के अंदर हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा वो 18 ग्राम होगा। आगे देखें, हमारे पास है ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास क्या है, कि जब हम किसी भी फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड के, उसको अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें, ग्राम में, ठीक है, ग्राम में जाहिर करें, उसे हम कहते हैं ग्राम फार्मूला मास। तो बेटा किसी भी अगर हम फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड का, अगर मास आयनिक कंपाउंड का अगर हम फार्मूला मास को ग्राम में जाहिर करें तो उसे हम कहते हैं कि ये फार्मूला मास ग्राम फार्मूला मास है। एग्जांपल 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl, अगर 1 ग्राम फार्मूला मास NaCl का
उसमें कितने ग्राम्स होंगे, तो हमारे पास आएगा 58.5 ग्राम। समझ आ गई कि जो NaCl है इसके फार्मूला मैथ में कितने ग्राम होंगे, तो हम देखेंगे कि वो हमारे पास आएगा 58.5, क्योंकि Na सोडियम और क्लोरीन के जो सम है, इनको सम करें तो हमारे पास इनका फार्मूला मैथ आ जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला है ना NaCl। 1 ग्राम फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट, 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कितने ग्राम फार्मूला मैथ होंगे। 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कितने ग्राम फार्मूला मैथ होगा, इसका कितना ग्राम फार्मूला मैथ होगा, तो वो हमारे पास आएगा बेटा 100 ग्राम। एक कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर 1 ग्राम फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कितने फार्मूला मैथ कितने ग्राम होंगे, ठीक है, तो वो 100 हमारे पास आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, इसलिए इसे अच्छे से इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, अब देखनी है, उसके बाद एग्जाम्पल देखनी है, उसके बाद ग्राम मॉलिक्यूलर देखना है, उसकी बेटा एग्जाम्पल देखनी है, डेफिनेशन देखनी है, ग्राम फार्मूला मैथ बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। अगर जस्ट 2 वर्ड की चेंज करनी है, पहले में देखें एटॉमिक मैथ लिखा हुआ है हमें हेडिंग में, उसी की जगह अगर किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मैथ को ग्राम में लिखें तो ग्राम एटॉमिक मैथ हो जाएगा, किसी मॉलिक्यूलर मैथ को किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूलर मैथ को ग्राम में लिखें तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ हो जाएगा। इसी तरह किसी के फार्मूला मैथ को हम ग्राम में लिखें तो उसका ग्राम फार्मूला मैथ हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन देख लेनी है और उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स वगैरह देख लेनी है। किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो काइंडली कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, और चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।